गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा सब पर बराबर। गुरु जी महाराज का पावन वचन है कि गुरु जी महाराज की कृपा में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अपनी हर संगत पर समान रूप से बरसती है और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप और गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन सदैव बनाए रखना चाहिए। गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो थोड़ा सा फर्ज तो हमारा भी बनता है कि एक कदम हम भी गुरु जी की तरफ बढ़ाएं। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़कर लेने आता हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ का सत्संग है। मेरे पापा के फ्रेंड एक दिन मेरे पापा के पास बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की आंखों की रोशनी चली गई है और मेरे पापा को गुरु महाराज ने थॉट डाला कि उनको मेरा स्वरूप और लौकिक स्वरूप देने के लिए, और मेरे पापा ने वैसे ही किया कि उनको लौकिक स्वरूप दिया और पॉकेट स्वरूप दिया और उनको बताया जल प्रसाद के बारे में और सब कुछ, और उन्होंने वही करा। उनको लॉकेट स्वरूप डाला, पॉकेट स्वरूप दिया। उनकी एक सर्जरी प्लान थी आइज़ की, वो हुई और उसके बाद उन्होंने आके पापा को बताया कि गुरु महाराज ने उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी है और अब वो बड़े मंदिर जाना चाहती हैं। संगत जी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज हमें देते हैं और हम पता है हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो परमात्मा हमें कितना संभाल के रखे हुए हैं। ये जो कर्म थे ना, ये कटने बहुत मुश्किल थे संगत जी। ये इतने जन्म लग जाते इन कर्मों को कटवाने के लिए, लेकिन गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ के कितने कर्म कटवा दिए। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे जो मैं देने आया हूँ वो दुनिया मांगती ही नहीं है। वो देने क्या आए, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने आए। वो हमें ये बताने आए कि अगर इस संसार में आप आए हो तो उसका एक पर्पस है और वो है अपनी सोल की इवॉल्वमेंट। और वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि अगर हम नाम जप करें, अच्छे कर्म करें और भगवान के जो होता है ना गॉडली पाथ पे चलें, कोई भी ऐसा काम ना करें। हम गुरु जी को तो मानते हैं, क्या हम गुरु जी के वचनों को मानते हैं? जिस दिन हम गुरु जी के वचनों को मानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन गुरु महाराज हमें ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगे और हमें
हमें गुरु महाराज, हम कहते हैं ना कि हम बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, हम सत्संग पे जाना चाहते हैं। गुरु महाराज कई बार ऐसा होता है कि हम अरदास करते हैं और वो पूरी नहीं होती है और कई बार पूरी हो जाती है। संगत जी, गुरु महाराज को पता है कब हमें क्या चीज़ देनी है और सब्र सिखाना भी गुरु महाराज जानते हैं। वो भगवान है, वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर किसी के लिए अच्छा है, जो उन्होंने अरदास की, वो उनको उसी वक्त दे देते हैं और कई बार बहुत टाइम लगता है। तो संगत जी, हमें एक तो अरदास करनी चाहिए। अरदास और मांग में डिफरेंस है। मांग है जब हम ये बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये दे दो, और बार बार अगर बोलेंगे तो गुरुजी हमें दे देंगे, लेकिन क्या हम गुरु महाराज के साथ अपना रिश्ता बना पाएंगे? वो कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम अपनी मांग के साथ ही जुड़े रहेंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। यही दुनिया का एक उसूल है कि हमें एक चीज़ पूरी हो जाती है ना, हमें दूसरा चीज़ चाहिए होती है, और हमेशा यही होता है। लेकिन अगर हम बिना मांग के गुरु महाराज के पास जाएं, गुरु महाराज को गुरु महाराज से ही मांग लें और उसके बाद उनसे अरदास करें, उनके साथ उनको अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना के अपनी सारी बातें बताएं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। उनको सब पता है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान को कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम उनके साथ बात करते हैं, हम अपने मन को ही हल्का करते हैं जो इतनी चीज़ों से भरा पड़ा है। जब हम एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा माइंड खाली होगा, और जिस दिन वो खाली होगा ना, उस दिन उनकी जोत हमारे दिन में जल जाएगी। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुन रही थी जिसमें एक और ये ट्रू स्टोरी है कि एक बंदा जो चोर था, जो चोरी करता था, कहीं पे भी जाता था, कुछ भी चोरी कर लेता था। और एक दिन वो किसी महापुरुष से मिला और उन्होंने उसको बोला, कुछ उसको बोला और उसकी लाइफ चेंज हो गई। और वो जो अमृतसर में हरमिंदर साहिब है, वहाँ पे वो जहाँ हम पैर धोते हैं, वहाँ पे वो पोछा लगाने लगा। हर रोज़ पोछा लगाता था, हर रोज़ पोछा लगाता था। एक दिन उस पोछे को उसने उस पोछे में से जो बूंदें निकल रही थी, उनको अपने मुंह में डाल के पी लिया। तो गुरु आए, गुरु ने बोला कि तूने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं अपने अंदर के अहंकार को मारना चाहता हूँ। मैं अपने आप को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ क्या इस भगवान के आगे, कुछ भी नहीं। और पता नहीं किस महापुरुष ने इस यहाँ पे पैर धोए, और मैं अपने आप को ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो उनके चरणों में रहने के काबिल हूँ। वो गुरु इतने खुश हो गए, उन्होंने उसको जो बख्शा, वो तब से आज तक समाधि में बैठे हैं। उनको पता नहीं क्या दे दिया भगवान ने कि वो नाम जप करते हैं, और वो सिर्फ 4-5 दिन में एक ही बार खाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज तो परमात्मा नीचे आए और उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। अब वो क्या देने आए, हम उनसे ले पाएंगे? इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। अपनी मांग से मत जुड़िए, गुरु महाराज से जुड़िए। जब हम गुरु महाराज से जुड़ेंगे ना, तो वो सब कुछ दे देंगे हमें जो हमारे लिए अच्छा होगा। संगत जी, हम जब इस संसार में आते हैं ना, तो गुरु जी बोलते थे, एक बुक लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम इस संसार में आते हैं, हम अपनी लाइफ की जर्नी प्लान करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में ये दुख आएगा क्योंकि हमने अपने कर्म कटवाने होते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन जब एक्चुअल में दुख आता है, हम बोलते हैं भगवान जी आपने ये दुख हमें क्यों दे दिया? संगत जी, वो भगवान जी नहीं देते हैं। भगवान जी तो बहुत काइंड है, वो इतना प्यार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन हम एक तो कर्म खराब करते हैं, ऊपर से भगवान को ही दोष देते हैं। भगवान ने तो हमें इतना कुछ दिया है, हम उसका शुक्राना नहीं करते हैं कभी भी। हम हमेशा शिकायतें करते हैं भगवान से कि आपने ये नहीं दिया, आपने ये क्यों कर दिया, जबकि वो हमारे कर्मों का ही फल है। संगत जी, जब हम जिस दिन शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, जो चीज़ें हमें मिली हैं, और उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे जो हमें नहीं मिली, हमें वो दुनिया की सारी खुशियाँ दे देंगे। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत परिवार सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल। ये मैं अपना छोटा सा सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं आजकल जब भी सोनू अंकल जी का सत्संग सुनता हूँ उसमें सोनू अंकल बोलते रहते हैं कि जो भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करते हैं वो जो पीछे आवाज़ आती है उसका जो ध्यान रखा करो। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बार उन्होंने सत्संग में बोल दिया कि जो आवाज़ का ध्यान रखा करो, आवाज़ वॉइड किया करो, ताकि जो संगत जी सुनते हैं सत्संग उनको भी अच्छी तरह से समझ आए। जो भी गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग देनी है आपके सत्संग के जरिए, वो जो है संगत जी को ब्लेसिंग मिले। सबसे अच्छी बात ये है संगत जी कि जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप जरूर सुने। जब आप सुनोगे आपको एक चीज़ का पता चलेगा। अगर उसमें आवाज़ है, पीछे कोई आवाज़ आ रही है, तो आप उसको डिलीट करके, उसको जो है रेज करके दोबारा आप जो रिकॉर्ड करो। तो ये जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है सत्संग में, ये इसी तरीके से ठीक होगी। और आप जो है रिकॉर्ड करके ज़रूर अपना सत्संग सुनो। अगर आपको अच्छा लगता है, पीछे कोई आवाज़ नहीं है, तो फिर आप जो है सोनू अंकल के पास भेजा करो। तो मैं आज सोच रहा था बैठकर कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसका क्या काम हो सकता है और कैसे जो है इस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाए। तो मैंने सोचा, क्योंकि पिछले सत्संग में मैंने बोला था कि मेरे को जो है कई बार 3 बार 4 बार अपना सत्संग डिलीट करके उसको री रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो है उसमें जो है एक एक वर्ड जो है सुनकर रिकॉर्ड करना पड़ता है और जहाँ भेजना पड़ता है। कई बार जो कुछ संगत जी, मैं आज जो सत्संग सुन रहा था, एक आंटी जी वो जो ऐसे बोल रही थी सत्संग में, जैसे उनके घर में कोई प्रॉब्लम है सास से या किसी से भी, वो बोल रहे थे उनको कि क्या बोलते हैं, ऐसे बकवास करती है, ये वो है। प्यारी संगत जी, ये जो वर्ड है, ये जो बोलने की चीज़ें नहीं है सत्संग में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है सत्संग ये वर्ल्ड वाइड में पूरे देशों में चलता है। तो इसलिए आप जो कुछ भी गुरु जी के बारे में, संगत जी के बारे में, घर वालों के बारे में बोलते हैं, तो उसको बहुत आप जो है सोच समझ कर बोलिए। वो एक एक जो है उसका वर्ड वो सुन सुन कर, बड़े जैसे जो है माला के बीच में मोती जो है डालते हैं, परोते हैं, ऐसे जो है एक एक वर्ड को जो है आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करके और जो है सत्संग शेयर किया करें प्लीज़। प्लीज़ मेरी ये जो है आप सबसे सारी प्यारी संगत जी से रिक्वेस्ट है, कोई ऐसे जो है जो वर्ड अच्छे नहीं लगते सत्संग में, उसको मत यूज़ करें प्लीज़। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं इंदिरापुरम से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बड़ाई में संगत जी हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बट गुरु की कृपा है और गुरु को हमें एनर्जी देना है, गुरु की हमें बड़ाई करनी है, तो हमें शुक्राना हर दिन हर वेला करना चाहिए संगत जी। हम कर नहीं पाते हैं और हम ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसे कि
बदमाश बच्चे हैं जो हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और हमें हर दिन हर वेला करना चाहिए, कोई समय कोई पहर, और मुझे लगता है कि कोई दिन नहीं होना चाहिए जो हम गुरुवार का दिन चुने या शुक्रवार का दिन चुने उनका शुक्राना करने के लिए। हर सांस का, हर पल का, हर रिश्ते का, हर नाते का, हर लड़ाई झगड़े माड़े कर्म को ठीक करने का, जितनी बीमारियों को ठीक करने का, हमारी नेगेटिविटी को दूर करने का। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, कोई ना कोई हादसा भी हर दिन आपको ज़्यादा पता है होता ही रहता है, और हमें सत्संग आप सुनाते रहते हो। बीमारियां भी पनपती है जिसके रिगार्डिंग भी आप हमें बहुत सारे सत्संग सुनाते हो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे गुस्से पे कंट्रोल और नियंत्रण मेरा होता है, बट जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मुझे थोड़ी एग्रेसिव नेचर, लाउड नेचर है, क्यों थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा है, तो उसको मैं माइल्ड करने की कोशिश करती हूँ। पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग बोलने लगते हैं कि भाई तुम इतना लड़ाई क्यों कर रही हो, और स्पेशली घर के लोग, क्योंकि बाहर के लोग को तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता और उनसे हम बहुत प्यार से ही बात करते हैं, बट जो अपने लोग हैं उन पे हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक ही बात सुनते सुनते इंसान के कान में दर्द हो जाता है। या आप हर चीज़ मैनेज करते हो और फिर कोई नुक्स निकालता है तो बहुत बुरा लगता है गुरुजी महाराज। और मुझे लगता है कि 90% औरतों के साथ यही होता है कि वो घर में मैनेज करते हैं, जो वर्किंग होते हैं वो बाहर का भी मैनेज करते हैं, हम बाहर का भी मैनेज करते हैं, घर का भी मैनेज करते हैं, बट फिर भी हमें यही सुनना पड़ता है कि तुम कुछ नहीं करती हो या तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो ये एट टाइम्स तो गुरुजी चलता है, बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ हो जाती है और बहुत दर्द होता है, तो जिस वजह से हम थोड़ी सी लाउड हो जाते हैं औरतें, और एग्रेसिव नेचर हो जाता है। बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं उस वक्त भी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ग्रुपा, तो हर लोग मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं फीमेल से, और बच्चे भी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं। जैसे मैं भी अपने पापा से बहुत अटैच हूँ, और मेरी 90% काम मेरी मम्मी ही करती थी, बट पापा अर्निंग मेंबर थे। लेकिन आज भी मुझे याद है कि पापा कभी कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए मुझे पापा बहुत पसंद है। और ये हमारे घर में भी होता है कि बच्चों को पापा बहुत पसंद आते हैं, गुरुपा को छोड़ के, बिकॉज गुरुपा आप ही वो हो, सुनते हो और हमारा सारा कुछ आप लेते हो, और आप इसलिए आप बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि पिता अपनी बेटों से बहुत प्यार करते हैं। आपके संगत मेल और फीमेल सब दोनों मिक्सड हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा आपने हमें अपना बना के, अपनी बेटी बना के कभी ये महसूस नहीं करा है कि तुम्हारे में कोई कमी है या तुम्हारे में कोई ऐब है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जैसे हैं वैसे आपने हमें कबूल किया है, और हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो गलती है, क्योंकि हम औरतें बहुत बहुत बचपन से, मुझे लगता है गुरुपा, जब से पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं, लड़के लड़की को मैं देखती हूँ कि वो 12 साल 13 साल के बच्चे जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से वो लड़की बहुत उसकी एक संघर्षमय जीवन स्टार्ट हो जाती है, और मायका ससुराल सब जगह वो कॉम्प्रोमाइज वो करती है। आजकल की बेटियाँ तो पढ़ती भी हैं, और जैसे मेरी बेटी है, मैं उससे ज़्यादा कुछ कोई काम ही नहीं करवाती हूँ, और उससे ज़िद्दी है, बट उससे डांट देने पे वो बैठ जाती है गुरुपा। बट अल्टीमेटली जब वो अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा वो अपना घर है, मेरे पापा भी बोलते थे, तो उसको मैनेज करना, और वो करेगी भी बहुत अच्छे से। बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है गुरुपा ये सारी चीज़ों को ठीक किए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है उसका गुस्सा अपने वाइफ पे उतारना, वो जनरली 90% 99% औरतों का वही रहता है। कुछ आपके प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में तो उसका गुस्सा वाइफ पे उतारना, तो ये बहुत गलत है गुरुपा, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं और हम भी काम करते हैं, हमारे वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट कभी हम उसे घर पे नहीं उतारते हैं या बाहर वालों पे नहीं उतारते हैं। हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेकर और बहुत अच्छे से चलते हैं। हमें पता है कि घर की 90% चीज़ें लोग मैनेज करते हैं, हस्बैंड्स मैनेज करते हैं, बट वाइफ भी आजकल कंधे से कंधा मिला के चलती है गुरुपा। मैं थ्रू आउट वर्किंग रही हूँ, और मैं 23 में अपना काम शुरू करा है मैंने। फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन ठीक है गुरुपा, क्योंकि उसके बाद फिर अपना काम होता है, और मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत ने ये जो आइडेंटिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब आप अर्निंग मेंबर रहते हो, आप कितना भी घर में कर लो,
कितना भी कर लो आपका उतना रिगार्ड नहीं होता है जितना कि आप वर्किंग होते हो और आप पैसा लाते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो और आपके रिस्पेक्ट भी रहता है, क्योंकि पहले अर्निंग मेंबर होते थे जेंट्स तो उनका बहुत रिगार्ड होता था, बट अगर अब लेडीज़ वो जनरली घर देखती थी, बट अब लेडीज़ वर्किंग है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना और अपने इंडिपेंडेंट माँ बाप और इतने अच्छे हस्बैंड अंकल को देखा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, आपके दामाद, आपके नातन नाती, चारों दामाद, चारों बेटियां, मम्मी आंटी, मेरा ससुराल भी आपका घर हुआ, मायका, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन आंटी की सासू माँ सुधा आंटी की तरफ से, मेरी बहन आंटी के ससुर अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग दो शुक्राना सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। एक क्या हुआ कि मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी के वायर को, जो इंडिकेटर वाली वायर होती है, उसको चूहे ने कुतर दिया, तो वो नई इंडिकेटर काम कर रहा था। जब मैं उसे अपने वर्कशॉप में लेके गई तो मुझे पता चला कि उसको वायर को चूहे ने कुतर दिया। अब मैं बहुत परेशानी में संगत जी, क्योंकि गाड़ी मेंटेनेंस भी टफ है और इतने पैसे लग गए। अभी एक ड्राइवर ने गाड़ी को मेरे बुरी तरह एक्सीडेंट टाइप का कर दिया था। मैंने उसको गाड़ी दे दी थी और उसमें हमारी खर्चा बहुत 6-7 हज़ार का टायर, फिर 3500 इंश्योरेंस क्लेम के जो फाइल चार्जेस है उसमें दिया मैंने, तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। और उसके बाद दोबारा, क्योंकि 15-20 दिन गाड़ी मेरी रह के आ गई थी, फिर जाने गई, तो इंश्योरेंस में आपको पता है बहुत टाइम लगता है, तो उन्होंने 9-10 दिन का टाइम लिया। बट जब उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि 15-16 हज़ार लगेगा, तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि चूहा वायर जो कतरता है इसका इंश्योरेंस में है कि नहीं, आई डोंट नो। तो मेरे इंश्योरेंस में शायद ये कवर था और मैं लगातार गुरुजी का मंत्रोच्चारण और गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी की प्रार्थना कर रही थी, उनका मंत्रोच्चारण कर रही थी। फिर मुझे उस बंदे ने बताया, जो सर्वे कर रहा था, सर्वेयर ने, कि मैम आप इसको इंश्योरेंस पे ले लो, तो लेकिन आपको गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि फिर आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? बोला हाँ कवर हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि 15-16 या 20 तक भी जाता, लेकिन गुरुजी ने वो मेरा जो वायर का प्रॉब्लम था, मेरी बैटरी भी चेंज हो गई और थोड़ा मैंने टचअप भी करवाया, वो सारा एक फाइल चार्जेस अभी बताया है मुझे कि 1000 रुपया लगेगा, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगता है, बट 20,000 से तो बहुत कम है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे बेटे अंकल अब अपने कॉलेज जाने लगे हैं, उनका रूटीन बहुत बहुत अच्छा हो गया है, वो सुबह उठ के जिम जा रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बड़ाई में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके सत्संग अनगिनत है, बहुत है, ढेरों हैं। आपने इतने सारे सत्संग सुना के, और वाकई में, लेकिन गुरुपा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो बहुत लाउड हूँ उसको थोड़ा सा माइल्ड कीजिए, क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं एक छोटी सी चीज़ पे ना, वो मुझे मेरे बोलने की जो आदत है ना, तो गुरुपा, क्योंकि मैं टीचिंग में रही हूँ, तो शायद प्रोफेशन का असर है, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको नुकसान देता है और आपकी बीपी हाई कराता है। तो गुरुपा, इसके लिए मुझे मेरी ये जो लाउडनेस है और मेरी एग्रेसिव नेचर जो आपने 90% ख़त्म कर दी है, इसको 10% और ख़त्म कर दीजिए, ताकि मैं आपका जो प्रचार और प्रसार कर सकूं और मैं अपने गुरुपा के बड़ाई में पूरी दुनिया को गाना गाते फिरूं कि मेरे गुरुपा क्या है और क्या नहीं करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा चारों तरफ है, आपको बस इतना करना है कि उनको कंप्लीट सरेंडर करना है और उनको आपको दिल से पूजना है, क्योंकि सदाशिव के बच्चे हैं हम, और महाशिव जो है वो दयालु, बहुत ही निर्मल, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था। आप सोचो कि हमारे सदाशिव कैसे हैं, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। जब समुद्र मंथन ने, जिसमें मैं एक रील देख रही थी जहाँ से सावन का शुरुआत हुआ, वो इसी मंथन से हुआ था, जिसमें विष निकला और सब देवताओं ने, किसी ने कुछ लिया, लेकिन जब हलाहल निकला तो शिव जी सिर्फ आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने वो हलाहल पी लिया। तो सावन का महीना जो है ये उन्हीं के लिए रहता है। उनको जितना जल और दूध और बेलपत्र हम डालते हैं,
उनके कंठ को ठंडक मिलती है, क्योंकि पार्वती माँ ने उमा माँ ने उनका वहाँ पे हाथ रखा है गले के नीचे और उनका विष वहीं तक रुका है। तो उनको जितना आप जल अर्पित करते हो, तो मैं मंडे के मंडे तो मंदिर में जाती थी सदाशिव महाराज, गुरुजी महाराज, बट मैं डेली अपने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है उसमें जल ढालती हूँ। और आपको थोड़ा सा भी उससे राहत मिल पाए तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सौभाग्य की बात है संगत जी, क्योंकि जो भी है अल्टीमेटली सब सदाशिव में ही मिलेंगे और वही मेन है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग को मैं अभी भी संगत जी कोई भी त्रुटि या कोई भी किसी को मैंने हताहत किया है अपने वाणी से तो कीजिएगा संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ गुरुपा, अगर मैं कोई भी सत्संग भूल रही हूँ तो मुझे वो अपने तरीके से बुलवा लीजिएगा ताकि मैं उसको याद करके दुनिया को गा गा के सुनाऊँ मेरे गुरुपा के बढ़ियाई में कि गुरुपा कितने अच्छे हैं और वो क्या क्या करते हैं और वो कैसे हैं। तो गणपति में गुरुपा मैं 10 दिन का गणपति बिठाती हूँ। मैं आपका चरण, आपका ब्रेसलेट स्वरूप गणपति महाराज के बगल में ही रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं मानते हैं। मुझे मन तो बहुत है कि आपका चरण स्वरूप भी रखूं। आप देखो गुरुपा, अगर आप करवा सकते हो कुछ तो करवा दीजिएगा, क्योंकि आपका इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपकी पूजा अर्चना अच्छे से हो और आप विराजमान रहें 10 दिन। आप तो है मेरे घर में, बट उस गणपति के टाइम में आप विराजमान रहो, ये बहुत बड़ी मेरे पर एहसान है ये कृपा आपके। कभी मेरे में घमंड, कभी मेरे में कुछ ऐसा गलत भावना ना आए। हमेशा आपको मैं बचती रहूं, मरणोपरांत भी बचते रहूं। मेरी सांसों से, मेरे आत्मा से, सबसे आपको शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने गुरुपा की बड़ाई में 2 लाइन गाना चाहूँगी संगत जी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं सोनू वीर जी प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरे गुरु पिता गुरु महाराज आप जी दा कोट 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 शुक्राना। नवा दिन बख्शण दा शुक्राना, नवीं सुबह ले शुक्राना, श्वास श्वास दा शुक्राना गुरु पिता गुरु महाराज। देह रोगता बख्शण दा शुक्राना। घर परिवार, बिजनेस, बच्चे, पति, हर एक बख्शिश का शुक्राना गुरु पिता गुरु महाराज। गुरु महाराज आप अज पता नहीं, अज मैं लेट उठी हाँ गुरु महाराज, पता नहीं किहड़ी नैगेटिविटी सी। उठी भी सवेरे पहला अमृत वेले, समझ नहीं आया, फिर लम्मी पै गई। फिर मैं उठी लेट गुरु महाराज, तकरीबन 7 बजे तो बाद। गुरु महाराज बस हुण आप जी की मेहर सदका अमृत वेले का जिहड़ा नितनेम है मेरा, वो मैं हुण करके हटी हाँ गुरु महाराज। मेरा करनियां अंग संग होके मदद करना गुरु महाराज। सारे परिवार ते मेहर भरे हथ रखना गुरु महाराज। आप जी ने वो दातां बख्शियां जिहड़ियां कदे असीं सोचियां भी नहीं सी गुरु पिता गुरु महाराज। शुकराना 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 शुकराना। अज दा शुकराना गुरु पिता गुरु महाराज मेरे दूजे बेटे दा, बड्डे दा महाराज। ओदा असी बहुत बारी सोचा भी रिश्ता हो जाए पर नहीं होया नहीं गुरु महाराज। ओदा एक बारी ब्रेकअप हो गया सीगा ते उस तो बाद वो मानदा नहीं सीगा, लाइक हर एक गल नूं जवाब दिंदा सी। मैं महाराज अगे अरदास रखी, वाहिगुरू
ਮਹਾਰਾਜ हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੁਰ ਚੜਾਉਣਾ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7649। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल संग रहने का शुक्राना गुरु जी की सारी संगत का शुक्राना जो हमें इतना गुरु जी ने परिवार दिया है। शुक्राना गुरु जी, हर पल संग रहने का, हर पल अपनी प्रेजेंट फील करवाने का, हमारे दुख दूर करने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना साड़ी बाँह फड़न दा गुरु जी ने मेरे बेटे को जॉब ब्लेस की। उसने कॉलेज फिनिश करके 1 साल से वेट कर रहा था अपनी जॉब का। इंटरव्यू होती थी लेकिन कभी इंटरव्यू होती थी सब वो कहते थे वो कि आफ्टर 15 days वील बी कॉल यू आफ्टर 2 weeks। बट ऐसा ही चलता रहा 1 साल 4, 5, 6 महीने। पर अब गुरुजी ने उसे जॉब ब्लेस की और जॉब उसे वही मिली जो उसे पसंद थी, जो वो चाहता था। उसी के फील्ड में उसने जो पढ़ाई की। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। गुरुजी हर पल साथ देते हैं। उस बच्चे को जॉब ब्लेस की। फिर जिस दिन उसने जॉब के लिए जाना था उस दिन भी सुबह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट फील करवाई। मुझे बड़ी हिम्मत दी कि तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा, मैं सब देख रहा हैं। गुरु जी का शुक्राना जितना करे संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हमारे दुख सुख के साथी हैं। गुरु जी के आने से तो दुनिया ही बदल गई संगत जी। इतना प्यार, इतनी खुशी, हर पल गुरु जी साथ रहते हैं।
संगत जी, ये तो संसार है, दुख सुख चलता ही है, कभी कुछ, बट फिर भी गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है। हमने बहुत माड़े कर्म किए, कहीं तो अच्छे कर्म किए थोड़े, जो हमें गुरु जी मिले। गुरु जी का प्यार है, माँ बाप की कभी कभी महसूस नहीं होने दी गुरु जी ने। हर पल गुरु जी साथ रहते हैं, हर पल दुख सुख सुनते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सोनू अंकल जी, बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे भेज रही हूँ। प्लीज़ इसे आप शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना, आपके साथ भी हर पल गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे। शुक्राना गुरु जी का, मेरे भांजी की शादी करवाने का, उसे भी हेल्थ ब्लेस की गुरु जी ने, भाई को घर लेके दिया गुरु जी ने, हर पर गुरु जी ने हमारा साथ दिया। शुक्राना 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 शुक्राना। आज का सत्संग मेरे बेटे की जॉब का था। गुरु जी का पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना, काम काज बरकत पान दा शुक्राना, हर पल नाल रहन दा शुक्राना, प्यार देन दा शुक्राना, अपने बच्चे बनान दा शुक्राना, साडी बांह फड़न दा शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 मालिक। हर संगत दे नाल अपना आशीर्वाद दो गुरु बाबा, हर संगत दे सिर ते अपना हथ रखो, प्यारा जा गुरु परिवार बनाता। शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल दा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 0284। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी। सुनो अंकल जी, मैं जी शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, कृपया से सत्संग में जरूर ऐड करें। गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। मैं बहुत देर से अपने भाई के लिए कह रही थी, गुरु जी ने भाई पर कृपा करो, भाई पर कृपा करो। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है, और आज उसका मैसेज आया कि मेरा अमेरिका का वीज़ा अप्रूव, पूरी फैमिली का अमेरिका का वीज़ा अप्रूव हो गया है। गुरु जी ने बहुत बड़ा कृष्णा किया है मेरे को, और भी होते अभी कृपा कर रहे हैं गुरु जी। ऐसे ही सब पर कृपा करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। मेरा नाम मत बताना और मेरा फ़ोन नंबर भी सीख रखना। कृपा करके सत्संग को जरूर शेयर करना। शुक्राना सत्संग मेरा जरूर शेयर करना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरु जी ऐसे ही कृपा बनाए रखो, जो काम है वो भी आपने ठीक करने। आप हमारे बिना बोले जानते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते रहो, सब कुछ ठीक ठाक करते हो, और आप ही सब ठीक करने वाले। नमस्कार शिव जी, नमस्कार गुरु जी सदा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2436। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपने हमें संभाला, आपकी चरणों में जगह दी, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये तीसरा सत्संग है गुरु जी। आप हमेशा कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर,
पर मैं आज करूँगी, कल करूँगी बोल के बहुत देर कर दी। माफ़ करना गुरुपा, आपने जो भी दिया बहुत-बहुत शुक्राना उसके लिए। मेरी बेटी का एडमिशन के लिए आपको अरदास की थी गुरुपा, पर बेटी का एडमिशन कहीं नहीं हो पाया और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने की मेरी औकात भी नहीं है। बट अभी आपकी कृपा से बेटी को आपने 4 ट्यूशन दे दिए हैं और उसी से घर का थोड़ा खर्चा भी निकल जा रहा है। मैं जानती हूँ गुरुपा, आपने मेरी बेटी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोचा होगा। इसलिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम है गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुपा। अब आप ही सबको सँभाले, देखे। तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस किया बोले थे आप। टेलीपैथी से मैसेज आया था कि जा तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस किया बोल के। अभी मम्मी थोड़ा ठीक है गुरुपा, अभी आप ही सँभाले उनको। उनके दोनों आँख डायबिटीज़ की वजह से खराब हो गए हैं। ऊपर से डॉक्टर ने इंसुलिन के लिए कहा है। बेटी उनको इंसुलिन देती है। उनका डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए गुरुपा, वो हमेशा सबके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। उनका इंसुलिन छुड़वा दीजिए। हस्बैंड जी पर भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है गुरुजी। मैंने घर में चूहे मारने की जहर चूहे को खाने में दे दिया, वो चूहा मर गया। आप टेलीपैथी से मैसेज आया था आपका कि गणेश जी तुझसे नाराज़ है, माफ़ी माँग। मैं तो देखते ही जान गई गुरुजी, ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए ही है बोल के। सॉरी गुरुजी, पर बहुत ही चीज़ें चूहे लोग खराब कर देते हैं। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं कब मेरे दिन ठीक होंगे, कब मेरी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुजी। आप जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। शायद हमारे ही बुरे कर्म ही काट रहे होंगे आप। अमृत वेला में क्या करते हैं गुरुपा, मैं ठीक से नहीं जानती। कभी-कभी अमृत वेला करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ और उसमें गुरु शब्द सुनती हूँ। वो भी रोज़ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें कि मैं जैसे अमृत वेला में उठ पाऊँ और अमृत वेला कर सकूँ। अब ये सत्संग को यही विराम दूँगी गुरुजी। कोई भी भूल हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सोनू भैया, जो आप हमारे हर सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी आपके ऊपर हमेशा उनके आशीर्वाद बनाए रखें। कृपा करना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के डिवाइन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वो जो आज थर्सडे है, तो गुरुपा ने मुझे सेवा दी हुई है कि हर थर्सडे को मुझे अकेले बैठ के सत्संग करना है। मैंने आज सत्संग किया था और बहुत ही मुझे ऐसा लगा बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ। तो और गुरुपा ने आज मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो मैंने ट्राई किया यूट्यूब से जलेबियाँ बनाने का। तो वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी तो नहीं बनी, बट हाँ अच्छी बन गई। तो मैंने उस जलेबी का भोग लगाया गुरुपा को। और जैसे गुरुपा कहते हैं कि आपको वीक में एक बार दूध जलेबी खाना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अभी नाउ ऑनवर्ड्स आई ट्राई कि मैं एवरी वीक ये कर सकूं। तो संगत जी, जो मेरा सत्संग है, जब मैंने सत्संग शुरू किया तो मैं प्लेलिस्ट के लिए यूजुअली मैं फ़ोन में लगा देती हूँ, और जब भी एवरी टाइम जब मैं सत्संग करती हूँ तो मैं उसी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके सेम प्लेलिस्ट लगाती हूँ हर बार। तो मैंने सोचा आज कि मैं लैपटॉप पे चला लेती हूँ, एंड फ़ोन की चार्जिंग थोड़ा कम थी, तो आई पुट असाइड। मैंने कहा कि मैं लैपटॉप में चलाती हूँ। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे जो प्लेलिस्ट लगानी है वो तो फ़ोन में है, आई डोंट नो लैपटॉप में कैसे आएगी। तो जैसे ही मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना यूट्यूब खोला, तो यूजुअली जो पार्ट चलते हैं
तो हमेशा जब भी मैं पाठ चलाती हूँ अमृत वेला के लिए, तो वो ऑलरेडी वो सीक्वेंस है उसमें, पहले सुखमनी साहिब का पाठ है, फिर रिंकूवीर जी के जो सत्संग हैं अमृत वेला वो आते रहते हैं और मंत्र जाप है। लेकिन आज जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, द फर्स्ट थिंग आई सॉ रिंकूवीर जी का मतलब गुरुग्राम सेवा ग्रुप जो है उसमें रिंकूवीर जी का प्लेलिस्ट था, इट रिटन प्लेलिस्ट विद व्याख्या 1 घंटे का था। सो मुझे टेलीपैथी हुई कि आज गुरुपा बोल रहे हैं कि ये वाला सत्संग चला दे, एंड मैंने वो ऑन किया। वो 1 घंटे का था प्लेलिस्ट एंड वो बहुत अमेजिंग था। उसमें पूरी व्याख्या थी एंड उसमें बहुत अच्छा शब्द था जो रिंकूवीर जी गा रहे थे। तो मतलब इट वॉज़ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और वैसे भी बहुत चीज़ों के लिए आपको शुक्राना करना है, हमें हर दिन नया दिखाने के लिए। और उसमें एक लाइन रिंकूवीर जी ने ये भी बोला था कि जब आपको शुक्राना करने के लिए बोला जाता है तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि किस बात का शुक्राना करना है, क्या क्या बोलें, किस बात का शुक्राना करें। और तो उन्होंने बोला था कि कितने लोग मतलब वो सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं एंड आप इतने ब्लेस्ड हो कि आप हर रोज़ एक नया दिन देख रहे हो, आप खुश हो। कितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार पड़े हैं पर आप अच्छे से खा रहे हो, आप अच्छे से चल रहे हो, आप बोल रहे हो, अपनी फैमिली के बीच में हो, कमा रहे हो, दुनिया में जितने ऐशो आराम है वो आपके पास हैं। तो वो चीज़, वो सारी ब्लेसिंग ही तो है, वो सब ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो आप इन चीज़ों का शुक्राना कर सकते हो। तो मैं भी गुरुपा को हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7567। संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। यहाँ टाइम हो रखा है 6:46 शाम का समय हो रखा है। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने पहले भी एक शुक्राना भेजा है तो वो शेयर नहीं हो पाया। गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी अभी शेयर करने की। तो संगत जी, मेरे पास हर रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे सारे रुके हुए काम बने पड़े हैं, बस तू शुक्राना कर। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, मेरे पास पहले भी ऐसे ही मैसेज बहुत मैसेज आते थे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा कि मैं 1 घंटा से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। तो गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तेरे पैरों का कष्ट कटवा, मैसेज सुन, सत्संग सुन और तेरे पैरों का कष्ट काट रहा हूँ। गुरुजी, आज मैं गुरुजी का कोटान कोट शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो पहले गुरुजी, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे इतनी अक्ल नहीं है। गुरु महाराज जी, मैं आपसे सद्बुद्धि मांगती हूँ। गुरुजी, हम सब सारे परिवार को सद्बुद्धि बख्शें, सब जीवों को सद्बुद्धि बख्शें कि वो आपकी ताकत को पहचान सकें। गुरुजी, मैं आपकी नादान बेटी, मुझे पहले ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कोई काली शक्ति है जो जादू से हमारी सब बातों का पता लगा लेते हैं ना। तो जब मेरे अब पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है तो अब मुझे समझ में आई ये बात कि नहीं, ऐसा कोई और नहीं कर सकता।
हमारे गुरु पिताजी ही कर सकते हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जिनको हमारी फ़िक्र है, तो वही ये काम कर सकते हैं, वरना और किसी के बस में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब मेरे पास गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे कि तेरी कोई कीमती चीज़ खोने वाली है, ये सत्संग सुन, तेरी कीमती चीज़ खोने वाली है, ये सत्संग सुन। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी नहीं हुई, नहीं बनी मेरे से, वो सुना ही नहीं गया, वो मैसेज मैं सुन ही नहीं पाई, या गुरुजी नहीं चाहते थे सुनेंगे, है ना, सुन नहीं पाई हूँ मैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं इस सत्संग को सुन नहीं पाई, तो मेरा सोने का टॉपस मेरा खो गया है, कान का कुंडल खो गया है। मैंने बहुत सारा गर्शान मारा है, तो मेरे को नहीं मिल रहा। गुरुजी सॉरी, मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया, तो मेरा नुकसान हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, आप भी अरदास करना, मैं भी अरदास लगाती हूँ गुरुजी के सामने, हाथ जोड़कर अरदास है। गुरुजी चलो मेरा खोया हुआ सामान मुझे वापस मिल जाए। मैंने अभी घर वालों को भी नहीं बताया कि मुझे गुस्सा होंगे, तो गुरुजी आप मुझे मेरा खोया हुआ सामान मुझे वापस मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मुझे ये मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि तो तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। गुरुजी मैं हर रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ, अब मैं आपके मैसेज को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं हर रोज़ सुनती हूँ। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे पेट में भारीपन है, शरीर में भारीपन है, आलस है, सुस्ती है। तो ये गुरुजी मैं आपके सत्संग हर रोज़ सुनती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में अरदास है कि मेरा शरीर ठीक कर दो गुरुजी, मेरा पेट ठीक हो जाए। बेटे के बारे में भी मैसेज आ रहे, सत्संग आ रहे हैं, सत्संग की संगत जी आपके बेटे के पेट में बीमारी है। तो गुरुजी वो मेरे बेटे का पेट भी ठीक नहीं रह रहा, पेट में हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं। गुरुजी आपके चरणों में अरदास है, आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते गुरुजी आप तो वो भी कर देते हैं। तो गुरुजी मैं आपकी निमानी ना समझ बेटी आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। गुरुजी अपने बच्चे को आराम दो, मुझे भी आराम दो, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे माफ़ करो गुरुजी। जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें गुरुजी, आप मुझे माफ़ करो गुरुजी। आपके बच्चे हैं, मैं कौन हूँ बच्चों वाली, बच्चे आपके दिए हुए आपका वरदान है गुरुजी। दोनों बेटे पेट संबंधी परेशान रहते हैं, दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, आपके नातिन हैं, अपने बच्चों को आप ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब भी मेरे शरीर में ऐसा, मैं संगत जी से सुनती हूँ कि जो कोई अमृत वेला करता है, गुरुजी का नाम सिमरन करता है, सारा दिन उसका शरीर एनर्जी से भरा रहता है, शरीर में हिम्मत ताकत बनी रहती है। लेकिन गुरुजी पहली बात तो ये है गुरुजी कि मेरे को आप एक दिन में अमृत वेला कर लेती हूँ, आप जगा देते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन भी फील करवाते हो, मुझे फूलों की सुगंध भी आती है अमृत वेले में। तो गुरुजी आपका कोटान कोट शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, हम तो इस लायक भी नहीं हैं जो आप हम पर कृपा कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी आप मेरे को इस बात का दुख होता है बहुत ज़्यादा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ गुरुजी
कि मैं एक दिन अमृत वेला कर लेती हूँ तो दूसरे दिन छूट जाता है, तीसरे दिन कर लेती हूँ अगले दिन फिर छूट जाता है। गुरुजी मेरे को हर रोज़ अमृत वेला बख्शो गुरुजी, अमृत वेला बख्शो, मेरे को अमृत वेला बख्शो गुरुजी। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, हाथ जोड़कर अरदास है गुरुजी, मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए। जो मेरे कर्मों की सज़ा है वो मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए गुरुजी, मुझे अमृत वेला बख्शो। मेरे घर में भी पता नहीं गुरुजी क्या नेगेटिविटी है बहुत न, जो मेरे को एक दिन तो हिम्मत बन जाती है अमृत वेला करने की, तो दूसरे दिन उठा ही नहीं जाता। इतनी नींद आएगी कि बस सो जाऊं। तो गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद दें कि 2-3 घंटे सो के मेरी नींद पूरी हो जाए। तो गुरुजी मैं आपका अमृत वेला करूं, अमृत वेला दूं आपको गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बारंबार आपसे विनंती करती हूँ गुरुजी, रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अमृत वेला बख्श दो, अमृत वेला बख्श दो गुरुजी। संगत जी आपके चरणों में भी अरदास है, आप भी मेरे लिए अरदास करना कि मैं अमृत वेला कर सकूं, मेरा अमृत वेला ना छूटे कभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं, मेडिकल तो हर रोज़ होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गुरुजी की प्रेजेंटेशन फील करती हूँ मैं, मुझे फील होता है, लेकिन फिर भी सारा दिन ऐसे कभी कभी ऐसे होने लगता है कि जैसे शरीर में से कोई मेरी एनर्जी को खींच रहा है। सारा दिन मैं उठ नहीं पाती हूँ गुरुजी। सारा दिन लेटे रहने के बाद भी मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा गुरुजी। आपके चरणों में अरदास है गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि आप मेरा शरीर ठीक कर दो, मैं अमृत वेला कर सकूँ गुरुजी, मैं आपका अमृत वेला करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखना, मेरे सिर पे हाथ रखो गुरुजी। मैं आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं शुरुआत में आपका नाम मंत्र उच्चारण करना भूल गई गुरुजी, सॉरी गुरुजी। अब मैं आपके मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को समाप्त करती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे उम्मीद है गुरुजी आप मेरे इस शरीर के लिए ज़रूर मुझे कोई ना कुछ मैसेज दोगे, तो जो भी आप मैसेज दोगे मैं वो करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। ये सत्संग मैं सोनू अंकल के चैनल पर भेज रही हूँ गुरुजी। सोनू अंकल को भी उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना। और सोनू अंकल जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे इस सत्संग को शेयर कर देना। मैंने पहले भी ये सत्संग भेजा, वो शेयर नहीं हो पाया, तो इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना गुरुजी। मेरी भी सोनू अंकल जी गुरुजी के चरणों में मेरी हाज़िरी ज़रूर लगवा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, आपका परिवार, आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।